हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं उपनिषद श्रृंखला का एक न्यू उपनिषद लेकर के। इससे पूर्व जैसे कि आपने देखा है, उपनिषद अर्थात 9 उपनिषदों के बारे में हम यहाँ पर अभी तक चर्चा कर चुके हैं। उपनिषद की एक श्रृंखला हमने यहाँ पर प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक हम 9 उपनिषदों के बारे में संपूर्ण परिचय यहाँ पर जान चुके हैं। साथ ही साथ उपनिषद के अलावा योग के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो घेरण संहिता हो, हठ प्रदीपिका हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, उपनिषद हो या फिर दर्शन हो, सभी से संबंधित चैनल पर आपको 400 प्लस लेक्चर दिए जा चुके हैं। आप अधिक जानकारी के लिए चैनल पर जा सकते हैं, इन वीडियोस को देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर उपनिषद श्रृंखला को ही और आगे बढ़ाते हुए एक और उपनिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं तो लेक्चर को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। आज हम यहाँ पर बृहदारण्यकोपनिषद का संपूर्ण परिचय हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद कहाँ से लिया गया है, किस वेद से निकला हुआ है। क्योंकि मैंने आपको पूर्व में भी कहा था कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से निकला हुआ है, क्योंकि हम उपनिषद अर्थात वेदों के अंतिम भाग, जिन्हें कि वेदांत भी कहा जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। उपनिषद क्या है, उपनिषद मुख्य उपनिषद कितने हैं, मुख्य उपनिषदों के नाम क्या क्या हैं, उपनिषद का तात्पर्य क्या है, इन सब के बारे में हम पिछले एक लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद कौन से वेद से निकला हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा के वाजसनेयी अर्थात शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत है। आपको ध्यान में रखना है। देखो, ध्यान रखें कि कौन सा उपनिषद, जो ये बृहदारण्यक उपनिषद है, कौन से वेद से निकला हुआ है, तो शुक्ल यजुर्वेद से निकला हुआ है। मैंने जब आपको ईशावास्योपनिषद जब बताया था, तो वहां पर भी हमने देखा था कि ईशावास्योपनिषद भी शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है, शुक्ल यजुर्वेद से निकला हुआ है, जिसका अगर जो हम उपवेद के बारे में चर्चा करें तो धनुर्वेद है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो ये उपनिषद है यह शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत है। जब हम मुख्य उपनिषद, जब 10 उपनिषदों के बारे में चर्चा करते हैं, तो ईशावास्योपनिषद भी इसी वेद के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हमने कहा था कि वेदों के अनेक अनेक शाखाएं इत्यादि हैं, उन्हीं में ब्राह्मण, आरण्यक या फिर अलग अलग भाग हमें वहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। तो वहाँ पर एक जो ब्राह्मण है, कौन सा, जिसको कि शतपथ ब्राह्मण भी कहते हैं या फिर वाजसनेयी ब्राह्मण भी कहते हैं, तो उसके अंतर्गत से जो ये उपनिषद है, कौन सा, बृहदारण्यक उपनिषद, ये लिया गया है। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो ये उपनिषद है, यह बड़े वन में विकसित होने के कारण यह उपनिषद बृहदारण्यक नाम से कहा गया। हमने पूर्व में और भी उपनिषदों के बारे में चर्चा की थी, जैसे कि ईशावास्योपनिषद था, कठोपनिषद था, केनोपनिषद था, छांदोग्योपनिषद था। सब हमने जब चर्चा की थी तो हमने वहाँ पर देखा था कि प्रत्येक उपनिषद, जिस उपनिषद को हम पढ़ते हैं तो उस उपनिषद का जो नाम जो पढ़ा है, किसी न किसी कारण से पढ़ा है। छांदोग्य उपनिषद जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर छंद के कारण वहाँ पर पढ़ा था, हमने देखा था। ईशावास्योपनिषद में हमने इस शब्द से वहाँ पर लिया गया था। केनोपनिषद में भी इसी प्रकार से था, केने स्तम कर्म, इस प्रकार से प्रश्न वहाँ पर किया गया था। तो ये सब के कारण इन उपनिषदों का नाम हमने वहां पर देखा था कि इन उपनिषदों का नाम पड़ा है। इसी प्रकार से जो बृहदारण्यक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो बृहदारण्यक जो शब्द है, इसमें 2 शब्द हैं, एक है बृहद और एक है आरण्यक। बृहद का तात्पर्य होता है बड़ा और आरण्य का तात्पर्य होता है वन। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि बड़े वन में विकसित होने के कारण यह उपनिषद बृहदारण्यक नाम से कहा गया है। अब देखो, ध्यान दें कि जितने भी उपनिषद जो जिनकी रचनाएं हुई हैं वो वनों में ही हुई है, जंगलों में ही हुई है, ऋषि मुनियों ने अपनी कुटियों में ही किया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो ये उपनिषद है, ये बड़े वन में विकसित होने के कारण इस उपनिषद का नाम बृहदारण्यक उपनिषद पड़ा है। तो आपको ध्यान में रखना है।
आगे आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हम ये बृहदारण्यक उपनिषद जब पढ़ते हैं तो इस उपनिषद में 6 अध्याय हैं। ध्यान रखें, प्रत्येक उपनिषद के बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे कि हमने ईशावास्योपनिषद जब पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कहा था कि वहाँ पर जो 18 मंत्र, उस उपनिषद में जो 18 मंत्र हैं वह श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के तुल्य हैं। तो प्रत्येक उपनिषद में या तो हम खंड वहाँ पर पढ़ रहे हैं, खंडों में वो उपनिषद विभाजित है, या फिर अध्यायों में वो उपनिषद विभाजित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहीं पर अध्याय हैं, कहीं पर खंड हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो ये उपनिषद है कौन सा, बृहदारण्यक उपनिषद, इस उपनिषद में 6 अध्याय हैं। और इन जो ये 6 अध्याय हैं, इन अध्यायों के अंतर्गत भी अनेकानेक ब्राह्मण हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पर ब्राह्मण का तात्पर्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, यानी कि जो 4 धर्म हैं, जो इनकी जो कैटेगरी हम जो पढ़ते हैं, जो देखते हैं, वो नहीं है। जो 4 आश्रम है वो यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। यहाँ पर ब्राह्मण का तात्पर्य यहाँ पर मनुष्य से नहीं है। ब्राह्मण का तात्पर्य मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3 चीजें होती हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये वही ब्राह्मण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तीनों को और अच्छे डिटेल में आपको एक अलग से लेक्चर में बता दूंगा, जो कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो ये उपनिषद है इसमें 6 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं। अब जिस प्रकार से आप प्रथम अध्याय अगर जो आप देखते हैं तो उसमें प्रथम अध्याय में ही 6 ब्राह्मण हैं। तो प्रत्येक उपनिषद में प्रत्येक अध्याय में अनेक ब्राह्मण हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अनेक ब्राह्मण हैं। आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है यह कौन से वेद से निकला हुआ है, इस उपनिषद का नाम बृहदारण्यक क्यों पड़ा है, और उपनिषद का तात्पर्य आप जानते हैं। और साथ ही साथ आपने यहाँ पर यह भी देख लिया है कि जो बृहदारण्यक जो शब्द है इसका तात्पर्य क्या है, इस उपनिषद में कितने अध्याय हैं, इस उपनिषद के जो अध्याय हैं उनमें प्रत्येक अध्याय में कितने ब्राह्मण हैं, आप यहाँ पर जान चुके हैं। अब साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि इस उपनिषद में क्या क्या विषयों के बारे में चर्चा की गई है। आपके पास जो सिलेबस जो आता है यूजीसी नेट का, अगर जो आप सिलेबस देख रहे हैं, या फिर आप योग से मास्टर या फिर पीजी डिप्लोमा अगर जो आप कर रहे हैं, आपके पास जो सिलेबस में जो पूछा जाता है वह मुख्य रूप से यही है। कौन कौन से हैं, तो याज्ञवल्क्य का संवाद, याज्ञवल्क्य का वहाँ पर मैत्री इत्यादियों से वहाँ पर संवाद है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। आत्मा और योग की अवधारणा के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। आत्मा और योग के बारे में यहाँ पर जो चर्चा की गई है, आत्मा और परमात्मा का एकत्व के बारे में, जहाँ पर कि वाल्मीकि याज्ञवल्क्य जी माता मैत्री को समझाते हैं कि जैसे कि आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा करते हैं कि जिस प्रकार जो नमक है, नमक अगर जो हम पानी में छोड़ें तो वह नमक पानी में लीन हो जाता है, पानी में विलीन हो जाता है, पानी में समाप्त हो जाता है, वह नमक अपने अस्तित्व को खो देता है। उसी प्रकार से जो साधक साधना करता है तो वह परमात्मा में लीन हो जाता है, उसकी जो जीव है, उसका जो आत्मा है, वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है। तो इस प्रकार से अनेक वहाँ पर दृष्टांत वहाँ पर दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपने एक शब्द, एक सूक्ति आप लोगों ने काफ़ी जगह पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, जो कि है असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो ये जो सूक्ति है यह भी इसी उपनिषद से लिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। सत्य और एवं धर्म के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, और साथ ही साथ जो महावाक्य हैं जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो ये जो महावाक्य हैं ये इसी उपनिषद में बताए गए हैं। इसी उपनिषद में इन महावाक्यों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये सब आपको यहाँ पर जानना है। आत्मा और योग की अवधारणा, ये सब आपको यहाँ पर जानना है। बालाकी, गार्ग्य ऋषि बालाकी और साथ ही साथ अजात शत्रु का यहाँ पर संवाद है, वो आपको यहाँ पर जानना है। तो वो सब के बारे में खैर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम
प्रत्येक उपनिषद को अभी यहाँ पर उसका सामान्य परिचय हम यहाँ पर देख रहे हैं। साथ ही साथ इन जो टॉपिक मैंने जो आपको बताए हैं, ये जो मुख्य विषय जो हम बताए हैं, इन सभी को हम अलग से लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जान चुके हैं जो बृहदारण्यक जो उपनिषद है, इसका जो संपूर्ण परिचय है वो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। किस नाम के कारण ये उपनिषद बृहदारण्यक कहा गया है, क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर आप इस उपनिषद के बारे में संपूर्ण परिचय आप यहाँ पर जान चुके हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक उपनिषद प्रत्येक लेक्चर के अंत में हम कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर देते हैं, जो कि आप देखा जाता है कि आपने इस लेक्चर में कितना सीखा है। आपको इन प्रश्नों के सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णन किया गया है आत्मा की अवधारणा का, शांडिल्य विद्या का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी सब कुछ बताया है, समझाया है। तो आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है कि बृहदारण्यक उपनिषद में शांडिल्य विद्या के बारे में चर्चा की गई है, या फिर आत्मा की अवधारणा के बारे में चर्चा की गई है, या फिर दोनों के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बृहदारण्यकोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 हैं या फिर 4 हैं, 6 हैं या फिर 8 हैं? तो इस उपनिषद में कितने अध्याय हैं आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको पूर्व में ही बताया है। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर देखा होगा तो आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजने वाले हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से बृहदारण्यकोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या फिर कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया है कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है यह किस वेद से लिया गया है, किस वेद का भाग है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ उन छात्रों को बता दें जो छात्र पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को बता दें कि अगर जो आप इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की बुक अगर जो आप चाहते हैं तो चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों ग्रंथों में 10 से 15 योग ग्रंथों को इंक्लूड किया है। आप अगर जो इनको लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि ये दोनों बुक आपके लिए इसलिए भी यूजफुल हैं, इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं, इसलिए भी यूजफुल हैं कि आप इन्हें अपने मोबाइल में रख सकते हैं। ये आप कहीं पर भी इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर चौथा प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूं, जिसका भी सही आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में छांट करके भेजना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से बृहदारण्यकोपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है? पंचकोशों का, आत्मा परमात्मा का एकत्व, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं? तो ये भी मैंने आपको बताया है कि इस उपनिषद में किसके बारे में चर्चा की गई है, क्या बताया गया है, क्या इस उपनिषद का मुख्य विषय है, मैंने आपको बताया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। अगर जो आपने लेक्चर ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप सही आंसर प्रत्येक प्रश्न का देने वाले हैं। तो आज हमने यहाँ पर उपनिषद श्रृंखला का एक और उपनिषद यहाँ पर कंप्लीट किया है, उसको यहाँ पर जाना है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अगर जो आप इसी प्रकार से और अन्य लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष कुछ प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी प्लान चैनल पर ले सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी लेक्चर को हफ्ते भर पहले भी देख सकते हैं और कई सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आज हमने यहाँ पर उपनिषद श्रृंखला का एक और उपनिषद यहाँ पर कंप्लीट किया है, जिसका नाम था बृहदारण्यक उपनिषद। हम जो मुख्य उपनिषद हैं सभी के बारे में अब यहाँ पर पूरी जो सीरीज है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार से उपनिषद या फिर योग का अन्य ग्रंथ से संबंधित आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।